हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं पोखरराम बामणिया। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सोलेनेसी कुल के बारे में, या फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी। हम द्विबीजपत्री जो फैमिली है इनके बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बात की थी जो डाइकोट है या जो द्विबीजपत्री है उसका हमने एक कुल लिया था, फाबेसी या फेबेसी या दाल कुल। नेक्स्ट आज हम सोलेनेसी कुल के बारे में डिस्कस करेंगे। सोलेनेसी कुल काफी बड़ा कुल है और इस कुल के अंदर सामान्यतः जो पौधा आता है वो है आलू, सोलेनम ट्यूबरोसम, इसलिए इसको आलू कुल भी कहा जाता है। सोलेनेसी के अंदर आलू, बैंगन, मिर्च ये आते हैं तो आलू कुल भी इसको कहा जाता है। यदि हम सोलेनेसी कुल के कायिक लक्षणों की बात करते हैं तो देखो, जब हम फैमिलीज के बारे में बात करते हैं तो कायिक लक्षण और पुष्पीय लक्षण इन दोनों के बारे में बात करते हैं। और जो पुष्पीय लक्षण है, पुष्पीय लक्षण के आधार पर पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र इसका भी निर्माण करते हैं। मतलब एक पुष्प है उसका तो हम कंप्लीट अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम पुष्प के बारे में ज्यादा अध्ययन करेंगे और फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके कायिक लक्षण भी हम देखेंगे। कायिक लक्षण का मतलब ये लक्षण जो हम एक खड़े पौधे के अंदर देखते हैं, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज आदि। तो देखो जो पौधा है वो कैसा है, शाखी होता है, झाड़ी भी है और वृक्ष है। मतलब एक कुल है, उसके अंदर छोटे बड़े सभी पौधे आते हैं। छोटे बड़े का मतलब है छोटे पौधे है तो शाख है, उदाहरण के लिए मकोई है, थोड़ा बड़ा है तो झाड़ी है, बड़े है तो वृक्ष। इसके अंदर सभी प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। लगभग सभी फैमिलीज के अंदर ये पौधे मिक्स पाए जाते हैं, छोटे भी होंगे और बड़े भी होंगे। नेक्स्ट तना, इसका जो तना है मान लो छोटा पौधा है, शाख है तो शाखी होगा, बड़ा होगा तो काष्ठी होगा। जो तना है वो काष्ठी होता है। इसके अलावा तना है वो वायवी होता है, मतलब वायु के अंदर होता है। एक आलू की बात करते हैं तो तना भूमिगत भी होता है। तो सामान्यतः तने वायवी होते हैं, लेकिन आलू भी एक तना है, यह भूमिगत होता है। तना है वो सीधा होता है, छिलनाकार होता है, शाखित होता है, रोमिल हो सकता है, अरोमिल हो सकता है, ठोस हो सकता है, खोखला हो सकता है। मतलब अलग अलग पौधों के अंदर अलग अलग प्रकार का तना पाया जाता है। नेक्स्ट हम पत्तियों की बात करते हैं। इन पौधों के अंदर जो पत्तियां होती है वो एकांत क्रम में लगी होती है, पत्तियों में हमने बात की है। इसके अलावा पत्तियां सरल प्रकार की होती है और शिरा विन्यास कैसा होता है, जालिकावत शिरा विन्यास होता है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जालिकावत शिरा विन्यास ही पाया जाता है। और जब एक बीजपत्री पौधों के बारे में बात करेंगे तब जो शिरा विन्यास होगा वो समानांतर शिरा विन्यास होता है। नेक्स्ट इसमें जो जड़ है, रूट है वो मुसला मूल। द्विबीजपत्री पादपों के अंदर मुसला मूल पाई जाती है। अब पुष्पीय लक्षणों के बारे में बात करते हैं तो पहले हम पुष्प को देख लेते हैं। पुष्प कैसा होता है, इसमें पूर्ण होता है। पूर्ण का मतलब क्या होगा, पुष्प के जो चारों भाग होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। चारों भाग पाए जाते हैं तो पुष्प होगा पूर्ण। चार में से एक भी भाग यदि एब्सेंट होगा उसको अपूर्ण कहा जाएगा। तो यहाँ पर पुष्प कैसा है, पूर्ण है। और कैसा है, सहपत्री है। सहपत्री का मतलब सहपत्र पाए जाते हैं। सहपत्र पाए जाते हैं तो सहपत्री, नहीं पाए जाते हैं तो असहपत्री। फिर द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब दोनों लिंग पाए जाते हैं। पौधे का जो पुष्प है उसमें नर और मादा दोनों लिंग पाए जाते हैं तो ये हो जाएगा द्विलिंगी। समिति के हिसाब से कैसा है, छिज्या समेत। पुष्प क्रम कैसा है, ससीमाक्षी। ससीमाक्षी प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। अब पुष्प के अंदर पुष्प के जो विभिन्न प्रकार के भाग है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे बाहर होते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल की संख्या कितनी है, 5। कैसे है ये, संयुक्त 5 है, पांचों ही आपस में जुड़े हुए हैं। और विन्यास कैसा है, कोर स्पर्शी, किनारे आपस में स्पर्श करने वाले होते हैं। दल पुंज की बात करते हैं तो दल की संख्या कितनी है, 5। कैसे है ये, संयुक्त। विन्यास कैसा है, कोर स्पर्शी। उमंग की बात करें तो पुंकेसर कितने पाए जाते हैं, 5। पुंकेसर संख्या में 5 होते हैं और ये दल लग्न होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, दल से जुड़े हुए होते हैं। जो इंपोर्टेंट चीज है उसको मैं राउंड से बता रहा हूं कि जो पुंकेसर है संख्या में 5 होते हैं और दल लग्न होते हैं। इस कुल की ये विशेषता है, दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। जायान द्विअंडपी होते हैं, जायान में 2 अंड पाए जाते हैं। युक्तांडपी होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। अंडाशय इसमें ऊर्ध्ववर्ती होता है और द्विकोष्ठी होता है। स्तंभी है, बीजांड विन्यास पाया जाता है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। बीजांड विन्यास कैसा है, स्तंभी है। इसके अलावा इसमें जो बीजांडासन है वो फूला हुआ होता है और किसी फैमिली के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसका ध्यान रखना है। बीजांडासन है वो फूला हुआ होता है। जब हम पुष्प चित्र बनाएंगे उस समय बीजांडासन फूला हुआ हम बताएंगे। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जो सोलेनेसी है उसमें दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं।
स्तंभीय बीजांड विन्यास होता है और फूला हुआ बीजांडासन पाया जाता है। फल है संपुट है, सरल प्रकार का, कैप्सूल प्रकार का है, बीज अनेक होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं। और जो पुष्प सूत्र है, हमने अभी जो पुष्पीय लक्षणों के बारे में बात की है, ये जो लक्षण है, इन लक्षणों के आधार पर जो पुष्पीय या पुष्प जो सूत्र है वो है बी आर मतलब सहपत्री। ये क्या है? त्रिज्या सममित। ये सिग्नल किसका है? द्विलिंगी, दोनों लिंग पाए जाते हैं। इसके अलावा बाह्य दल कितने हैं? 5 है, जुड़े हुए हैं। दल कितने हैं? 5 है, जुड़े हुए हैं। और पुंगन कितने हैं? पुंकेसर कितने हैं? 5 है, जुड़े हुए हैं। और किसे? दल लग्न है, दल से जुड़े हुए, इसलिए इस रेखा के द्वारा बताया गया है। और ये है जायान, कितने हैं? 2 द्विअंडपी है, आपस में जुड़े हुए हैं। और नीचे एक रेखा बना रखी है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा अंडा से कैसा है? ऊर्ध्ववर्ती है। तो इस तरह से ये इसका हो गया पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र के आधार पर हम इस फैमिली के जो पुष्पीय लक्षण है वो समस्त बता सकते हैं। ये इसके आधार पर ये पुष्प के लक्षण हो जाएंगे 3। उसके बाद बाह्य दल, दल, पुंगम और जायान। पुष्प के सामान्य यही लक्षण होते हैं, एक तो पुष्प, उसके बाद बाह्य दल, दल, पुंगम और जायान। ये सब चीजें है वो इस पुष्प सूत्र के अंदर समाहित है। हम पुष्प सूत्र के आधार पर कंप्लीट उस फैमिली का जो पुष्पीय लक्षण है उसके बारे में बात कर सकते हैं। ये है पुष्प चित्र, सोलेनेसी कुल का पुष्प चित्र। ये त्रिज्या सममित है, मात्रक के रूप में दर्शाया गया है। बाहर की ओर क्या पाए जाते हैं? बाह्य दल। बाह्य दल की संख्या कितनी होती है? 5। तो देखिए 1 2 3 4 और 5 बाह्य दल है। और ये बाह्य दल संयुक्त है, आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, संयुक्त बाह्य दली। इस तरह से इनको हमने जोड़ दिया। इसके अलावा विन्यास की बात करते हैं तो कोर स्पर्शी प्रकार का विन्यास है। कोर स्पर्शी का मतलब है ये जो बाह्य दल इसका ये सिरा अगले बाह्य दल के पहले सिरे से ये स्पर्श करता हुआ पाया जाता है। दूसरे का दूसरा सिरा, तीसरे का पहला सिरा ये स्पर्श करेंगे। इसका ये सिरा, इसका ये सिरा, ये दोनों स्पर्श करेंगे। इसको कोर स्पर्शी विन्यास कहा जाता है। इसके बाद में अंदर की ओर बाह्य दल। बाह्य दल के बाद में दल। दल कितने होते हैं? 5 है। तो ये 1 2 3 4 और 5 हो गए दल। ये दल भी कोर स्पर्शी है, इनके कोर है वो स्पर्श करते हुए हैं। और ये संयुक्त दलीय है, मतलब सभी जुड़े हुए पाए जाते हैं। इसके बाद में पुंकेसर कितने हैं? पुंकेसर होते हैं 5। तो देखिए 1 2 3 4 और 5। ये जो पुंकेसर है ये दल से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको दल लग्न कहा जाता है। तो हमने क्या किया? इनको इस तरह से दल से जोड़ दिया। अब आते हैं जायान। जायान की बात करते हैं तो द्विअंडक होता है, 2 अंडक होते हैं। और इसके अंदर स्तंभीय बीजांड विन्यास पाया जाता है। इसके अलावा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट संरचना इसमें है, जो बीजांडासन होता है वो फूला हुआ पाया जाता है। तो ये देखो इस तरह से ये बीजांडासन है वो फूला हुआ इसमें पाया जाता है। ये जो फूला हुआ बीजांडासन है, इसके अलावा ये बीजांडासन तो तिरछा भी पाया जाता है, तिरछा होता है। तो ये सोलेनेसी जो कुल है इसका एक विशिष्ट लक्षण है बीजांडासन। बीजांडासन है वो फूला हुआ पाया जाता है, स्तंभीय बीजांड विन्यास होता है और दल लग्न पुंकेसर पाए जाते हैं। ये 2-3 चीजें इसमें है वो विशिष्ट प्रकार की होती है, इसलिए इसको हम विशिष्ट लक्षण कहते हैं। दल लग्न और ये बीजांडासन फूला हुआ और स्तंभीय बीजांड विन्यास, इतना आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। जब हम पुष्प चित्र का निर्माण करते हैं तो इसके अंदर पुष्प के अंदर पाई जाने वाली समस्त संरचनाएं हैं वो इसके अंदर आ जाती है। आर्थिक महत्व की बात करते हैं तो आर्थिक महत्व में देखिए सजावटी पौधे इसमें आते हैं। पौधे का नाम है हेनबेन और रात की रानी, मतलब ये पौधों के नाम है रात की रानी और हेनबेन। इन पौधों का सजावट के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद में औद्योगिक दृष्टि से इसका उपयोग है तंबाकू। तंबाकू का औद्योगिक दृष्टि से भी है, प्लस इसका औषधि उपयोग भी है, औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और औद्योगिक दृष्टि से इसका महत्व है। और हम ये भी कह सकते हैं ये लाभदायक भी है और नुकसानदायक भी है। नुकसानदायक में तंबाकू का उपयोग नशीले पदार्थों के रूप में किया जाता है और तंबाकू के विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट भी तैयार किए जाते हैं। तंबाकू का जो पौधा है उसका वैज्ञानिक नाम याद रखने की जरूरत है, निकोटियाना टोबेकम। पौधे का नाम क्या है? निकोटियाना टोबेकम। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट एल्केलॉइड पाया जाता है, इसका नाम क्या है? निकोटीन। ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। एल्केलॉइड का नाम क्या है? निकोटीन। तंबाकू के अंदर पाया जाने वाला एल्केलॉइड निकोटीन। तंबाकू के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? निकोटियाना टोबेकम। ये दोनों ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब हालांकि
इन पौधों के वैज्ञानिक नाम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो पौधे इंपोर्टेंट हैं उनके वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखने हैं, जैसे तंबाकू का निकोटियाना टोबैका। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाने के लिए। खाने में जो उपयोगी है उसमें आलू, मिर्च, बैंगन, रसबरी, टमाटर, तो ये जो पौधे हैं इंपोर्टेंट है, इनके नाम भी याद रखो। जैसे आलू है सोलेनम ट्यूबरोसम, मिर्च है कैप्सिकम एनम, बैंगन को है वो बेलोजिना कहा जाता है, रसबरी है, टमाटर है लाइकोपर्सिकम। मतलब जिनके ज्यादा अर्जेंट है उनके वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखने की जरूरत है, हालांकि आपके सिलेबस के ये चीजें नहीं। औषधीय की बात करते हैं तो औषधीय में देखो बेलाडोना एट्रोपा, ये पौधा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एट्रोपिन प्राप्त की जाती है। क्या प्राप्त करते हैं? एट्रोपिन प्राप्त करते हैं। और ये क्वेश्चन है वो नीट लेवल का प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट्रोपिन प्राप्त होती है बेलाडोना एट्रोपा से। एट्रोपिन प्राप्त होती है जिस पौधे से, उस पौधे का कुल कौन सा है? सोलेनेसी कुल है। अब ये एक ऐसा पदार्थ है, इसका उपयोग है वो औषधि के रूप में तो होता ही है। औषधि के रूप में मतलब नेत्र परीक्षण के दौरान, जब नेत्र का परीक्षण, नेत्र का टेस्ट किया जाता है तो आंख की पुतली को फुलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका भी ध्यान रखना है। एट्रोपिन नेत्र परीक्षण में पुतली को फैलाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा, अश्वगंधा जो औषधीय पौधा है इसका वैज्ञानिक नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विथानिया सोमनिफेरा, विथानिया सोमनिफेरा अश्वगंधा। अब इसका कुल कौन सा है? सोलेनेसी। तो सोलेनेसी कुल के अंदर आने वाले कोई दो पौधों के वैज्ञानिक नाम लिखिए, या कोई दो औषधीय पौधों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो एट्रोपा, बेलाडोना और अश्वगंधा। इसके अलावा अजवाइन है, अजवाइन को काम में लेते हैं, धतूरा जिसको पिटूनिया कहते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी पौधे हैं ये आर्थिक महत्व के हैं और सोलेनेसी कुल से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से हमें इन पौधों के वैज्ञानिक नाम भी याद रखने की जरूरत है। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो के अंदर जो सोलेनेसी कुल है, इस कुल के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ने का प्रयास किया। सोलेनेसी कुल को आलू कुल भी कहा जाता है। इसके जो विशिष्ट लक्षण हैं उनके बारे में बात की, पुष्पसूत्र, पुष्पचित्र और अंत में हमने आर्थिक महत्व के बारे में बात की। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।